नमस्कार बच्चों, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं बीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पृथक्करण की चालन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन, हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये धूल के कण जाके बर्तन के नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो ये जो तली में बैठ जाते हैं, वो तली में बैठे हुए कण जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवसादन। उनको पृथक करने की क्रिया अवसादन कहते हैं। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जब मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। यानी इसमें बिना हिलाए इस गिलास से जल को इधर पे डाला जा रहा, तो उसे क्या कहते हैं? निस्तारण। अब ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाइए जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें 3 शब्द आए। अवसादन यानी जो नीचे बैठ गया वो अवसाद है, तो अवसादन हो गया उसका, इस गिलास में ही रह जाएगा वो। डालने की क्रिया हो गई निस्तारण, और जो उसमें से केवल पानी को अलग कर लिया जाए तो वो हो जाएगा निस्यंदन। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव में ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे 2 पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। फिर ये ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियाँ पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी द्वारा, चालन विधि द्वारा इन्हें पृथक करते हैं। इस विधि का उपयोग भी आप कर सकते हैं। अब चाय को एक छन्नी से में डाल देते हैं। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। अब तैयार चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं।
क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नाले से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, यानी कीचड़ जैसा गंदा मटमैला पानी हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद। अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं।